हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को पंकज क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि हम आज से क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन करने वाले थे, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन प्रश्नावली 1.1 से। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट जीरो। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। परिमेय संख्या कहते किसको हैं? तो वैसे संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर दें उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे 5 लिखा जाए तो 5 को हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बटा में 1 दे दें तो यहाँ पे p बराबर हो जाएगा 5 और q बराबर हो जाएगा 1, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे यही पूछा गया है कि मतलब शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या आप किसको कहते हैं कि जो पूरा पूरा हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जो पूरा पूरा हो उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि उस किसी भी तरह का पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आएगा उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य परिमेय संख्या है, हम इसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 0/1 या फिर 0/2, इस तरह से हम अनंत तक यानी कि बहुत सारा ले सकते हैं। जहाँ देखिए q बराबर 0 नहीं है, यहाँ पे देखिए q बराबर 0 नहीं है, इसी को हम लोग कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसका मतलब 6 से ज़्यादा अंक से हमको गुना करना होगा। यानी कि दोनों संख्या में देखिए 3 में हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए, यानी कि यहाँ पे 6 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो आप 6 से ज़्यादा अंक से गुना कीजिएगा, चाहे तो वो 7 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, आप जितना मर्जी उतना से कर सकते हैं। और इसके लिए एनसीईआरटी में एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया रहेगा, क्योंकि वो कुछ और से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, हम कुछ और से डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या 6 से जब 6 परिमेय संख्या पूछा गया है तो हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर जो इसको 7 से 7 को हम काट भी दें तो फिर भी हमारा वही संख्या बचेगा। 3 है तो 3 ही बचेगा, इसलिए दोनों में यहाँ पे 3 में भी और 4 में भी समान अंक से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हैं, ताकि दोनों को कोई में किसी को बुरा ना लगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे देखिए 7 त्रिके 21 और 7 एकम 7। अभी भी हम लोग चाहें तो 7 त्रिके 21 काट करके 3 आंसर ला सकते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं, इस तरह से नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखिए 7 चौके 28, 7 बटा में है तो 7 लिख दिए हैं। यहाँ पे भी चाहेंगे तो कट करके कितना आ जाएगा 4, यानी कि कुछ अलग नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तो 21/7 और 28/7 में 6 परिमेय संख्या निकल लेगा कि नहीं? एकदम निकलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या है? 6 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए 6 परिमेय संख्या हम लोगों ने निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। वहाँ पे सिंपल वे में था और 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, यहाँ पे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या बताएं कि जब भी जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा उससे ज़्यादा से गुना करना है और भागा भी करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3/5 में हम 6 से गुना कर दिए हैं और डिवाइड भी यानी कि भागा भी कर दिए हैं। तो इसको 6 से गुना किए, भागा किए। अब अगर चाहें तो ई कट करके उतना ही आ जाएगा, इसलिए दोनों बगल हम 6 से गुना भागा दोनों में किए हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 त्रिके 18, 5 छक
30, यानी कि 18/30 और 6 चौके 24 और 5 छक 30, यानी कि 24/30। तो अब यहाँ पे देखिए तो हम लोगों को 18/30 और 24/30 में 5 परिमेय संख्या निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। कौन कौन? तो यहाँ पे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 परिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नीचे दिए गए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है। कारण के साथ हम लोगों को उत्तर देना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए यह सत्य है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो यहाँ देखिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं कि गिनती की संख्या में 0 लगा करके शुरू होता है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 etc इत्यादि बहुत सारे, यानी कि सब वो सब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या में भी आ रहे हैं। 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए यह सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चौथा के दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो असत्य है। क्यों? इसका कारण क्या है कि पूर्णांक संख्या कहते किसको हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो जो पूरा पूरा हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन पूरा पूरा हो, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या तो हम लोग कहते हैं कि 0 से जो स्टार्ट होता हो उसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऋणात्मक संख्या आ जा रहा है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होता है। ऋणात्मक कभी पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये असत्य है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाता हो, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जो यहाँ पे देखिए ये 7 है, ओनली 7 रहेगा, ये तो ठीक है। परिमेय संख्या पूर्ण संख्या दोनों ये है। लेकिन वही कहा जाए 5/6, ये तो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 3/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये असत्य है। तो आज